जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सेठी। आज आपके सामने एक नया वीडियो, व्हाट शुड आई डू टू बिकम रिच। अक्सर ये लोग अपने आप से पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीऊं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने और माँ बाप के सपनों को साकार कर सकूं। दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं। मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने हर सपने को पूरा करना चाहता हूं और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूं। मैं दुनिया में नेम फेम चाहता हूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे अपना स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस बना सकूं, मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकूं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपके अंदर ही है, बट इससे आने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इसका जवाब अगर आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा आपकी सोसाइटी में। आप अपनी सोसाइटी में देखिए, आप पूरी दुनिया में देखिए कि दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो करते क्या हैं, वो अमीर होने के लिए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं। तो आप खोजेंगे, आपको आंसर मिलेगा कि वो सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं वो अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड करते हैं, वो अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं और आगे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आप रिच होना है तो आपको अमीर बनना पड़ेगा। दोस्तों, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और वो स्ट्रगल और वो मेहनत देखने को मिलता है कि हमें वो फ्रूट नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं, वो फल नहीं हमें मिल रहा है जो हम चाहते हैं। मे बी हम एक राइट एक्शन में काम ना कर रहे हो, मे बी हम जो हमारा फोकस है वो अनफोकस्ड हो, हम एक अपने गोल को प्रॉपर्ली अचीव करने के लिए मेहनत ना कर रहे हो, मे बी हम जिस स्ट्रीम में हैं वो स्ट्रीम शायद गलत हो। मैं आज आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दुनिया के बहुत ही महान राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उन्हें बड़ी खूबसूरती से इस पूरी दुनिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है काम को लेके, कि अगर आपको ये चीज पता लग जाए कि अगर आपको अमीर होना तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि पैसा कमाना कैसे है। मैं आज मे भी आप में से कुछ लोग ये जानते भी हो, मे भी आप उनको सुना भी हो, बट फिर भी मेरा प्रयत्न है कि मैं आपको कुछ क्लैरिफाई कर पाऊं कि अगर आपको अमीर होना है, अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाना है, अपना प्रॉपर्टी, अपनी वेल्थ बनानी है, अपनी लग्जरियस लाइफ जीनी है, अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी कैटेगरी में, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक छोटा सा क्वाड्रेंट है, ESIB, ये 4 कैटेगरीज हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले दोस्तों, व्हाट इज रिच मेरे लिए, मेरी क्या है, मैं मेरी को किन शब्दों में मापता हूं। दोस्तों, मेरे लिए मेरी मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड टाइम। अगर आपके पास पैसा है आप अमीर हैं, उसके साथ साथ आपके पास अगर खुशियां हैं आप अमीर हो, उसके साथ साथ अगर आपके पास अच्छी सेहत है आप अमीर हो, उसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम फ्रीडम है तो आप अमीर हो। ये 4 का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू मी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला पैसा कमाने से आदमी अमीर नहीं होता, उसके पास टाइम भी होना चाहिए अपनी फैमिली को देने के लिए, उसके पास अच्छी सेहत भी होनी चाहिए और वो खुश भी रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस क्वाड्रेंट के बारे में। दोस्तों, ये जो क्वाड्रेंट है ये एम्प्लॉय का क्वाड्रेंट है। ये एम्प्लॉय कभी भी अमीर नहीं होता है। बहुत कम आपको 0.something% लोग मिलेंगे जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है पर मंथ। बहुत रेयर लोग आपको मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, हम इंडिया में देख रहे हैं कि एवरेज सैलरी लोगों की 15, 20, 25, 30, 40, 50 हजार तक लाई करती है। उसमें से उनको टैक्स पे करना पड़ता है और उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है उनके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं और टैक्स स्लैब भी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, एम्प्लॉय कैटेगरी का आदमी कभी भी अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद को अमीर बनने के लिए कभी काम ही नहीं करता। वो अपने मालिक को अमीर करता है, अपने बॉस को अमीर करता है जिसके लिए वो काम कर रहा है। उसको खरीद लिया जाता है। एक बॉस उसको खरीद लेता है, एक मालिक उसको खरीद लेता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉय मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी बात से गुस्सा मत करना, बट इट्स अ रियलिटी। इट्स अ रियलिटी। आपको 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक प्राइस टैग दे दिया जाता है और वो लोग अगर आपको 40,000 दे रहे हैं आपके मालिक, तो आपसे 4 लाख का काम भी ले रहे हैं। आपको उनके लिए काम करना पड़ता है। यू मस्ट हैव टू वर्क लाइक ए स्लेव। उनकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करना पड़ता है। आपको मनचाही छुट्टी भी नहीं मिलती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपको मनचाही छुट्टी मिले। महीने में 1 से 2 छुट्टी आपको लग होगी, मे बी डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी है। बट मेजॉरिटी क्या कहती है, मेजॉरिटी कहती है अगर आप छुट्टी ले रहे हैं आपकी सैलरी भी डिडक्ट हो जाती है। यहाँ पे आप अपनी ड्रीम लाइफ जी नहीं सकते हैं।
आपको काम करना पड़ेगा किसी के इंस्ट्रक्शंस के अंदर। आप नौकरी कर रहे हो और आपको यहाँ नौकरशाही करनी पड़ती है। तो ये आदमी कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, फैमिली के सपने पूरे नहीं कर सकता। वर्ल्ड टूर में जाना इसके लिए ड्रीम होता है, अपने पापा मम्मा को ड्रीम को पूरा करना इसके लिए ड्रीम होता है, अपने फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना, अपनी ड्रीम कार परचेज करना इसके लिए एक ड्रीम होता है। तो ये आदमी इस कैटेगरी में अमीर होना पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनकी सैलरी 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है पर मंथ। ऐसे लोग भी हैं पर वो बहुत कम हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आप ये लेके चलो कि 50,000 से कम, 1 लाख से कम सैलरी पर मंथ लेते हैं पर अपनी ड्रीम लाइफ जी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको अपनी फैमिली से दूर जाके ये सैलरी लेनी पड़ती है, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, अपने शहर को छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत बड़ा। मैंने कई लोग देखे हैं जो 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए आंध्र प्रदेश से पंजाब आए हुए हैं, कोई बॉम्बे तो नहीं, आंध्र प्रदेश से पंजाब आए हुए हैं, कोई गोवा से पंजाब आया होगा, कोई कहीं से आया होगा, कहीं से आया होगा। आई डोंट नो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट जॉब आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है। सो दोस्तों, अगर अमीर होना है तो ये क्वाड्रेंट अमीर होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आती है हमें एक्टिव इनकम। मींस आप जब तक काम कर रहे हो आपको तब तक पैसा आ रहा है। आज आप काम करना बंद कर दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, आपको पैसा नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वालों को है। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, कई दुकानदार हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, जो लोग अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं, जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो लोग अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी अपना छोटा मोटा कारोबार चला रहे हैं। आमतौर पे इसमें मेजॉरिटी शॉपकीपर्स की आ जाती है। ये दोस्तों, इन लोगों के पास पैसा तो आ जाता है पर इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती। ये लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8, 9, 10 बजे तक दुकान पे बैठे रहते हैं। उनको एक ही जगह बैठना पड़ता है। अगर इनकी दुकान का शटर बंद, इनको पैसा आना बंद। डॉक्टर दुकान बंद रही, उसको पैसा नहीं आएगा। वकील अगर अपने चैम्बर में बैठेगा उसको पैसा नहीं आएगा। सो इन लोगों को एक्टिव इनकम आती है। ये लोग जब तक काम कर रहे हैं तब तक इनको पैसा आ रहा है। आपको बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके शादी पे गया है, उसको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, वो 3 दिन के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकता। बहुत रेयर देखने को मिलता है ऐसा। तो ये लोग भी सेक्रीफाइस करते हैं, इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती है। हेल्थ तो बहुत कम देखने को मिलती है। ये पूरी उम्र अपनी एक शॉप पे बैठ के गुजारती है, पूरी उम्र। आप सोच सकते हैं। सो आई डोंट नो वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो बट ये उनको पता है कि वो अपनी लाइफ से कैसे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, कैसे समझौते कर रहे हैं, राइट। सो ये दो कैटेगरीज हैं, ई एंड एस। ये एक्टिव इनकम पे काम करती है। और वॉरेन बफेट ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। वो क्या कहते हैं कि अगर आपको रात को सोते हुए भी पैसा नहीं आ रहा है, अगर आप रात को सोते हुए भी नहीं कमा रहे हो, तो आपको पूरी उम्र काम करना पड़ेगा। और ई और एस कैटेगरी तब तक काम करती है जब तक वो कर रहे हैं। काम करना बंद, पैसा ना बंद। वो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा आगे भागता है, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। जब वो रुक गए, पैसा आगे निकल जाएगा और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये दो कैटेगरीज। दूसरी जो कैटेगरीज है आई एंड बी, आई फॉर इन्वेस्टर। ये पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टीज में करेगा, शेयर्स में करेगा, गोल्ड में करेगा और किसी बिजनेस पैसे इन्वेस्ट करेगा। ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। इनका बैंक बैलेंस स्ट्रांग होता है, इनका बैकअप बड़ा स्ट्रांग होता है, इनके पास कैपिटल बड़ी स्ट्रांग होती है। ये लोग पैसे से पैसा कमाएंगे, ये अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। इनके पास टाइम फ्रीडम भी होती है और इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप अपनी लाइफ जी रहे हो। बी फॉर बिजनेसमैन। दोस्तों, ये कैटेगरी बहुत ही शार्प माइंड कैटेगरी है और इनके ड्रीम्स बड़े होते हैं, इनके सपने बहुत ऊंचे होते हैं। सपने तो हर आदमी देखता है, बट इन सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये टाइम और मैन पावर की कीमत जानते हैं। ये टाइम अगर दिन में 24 घंटे हैं, आपके पास भी, हमारे पास, सबके पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 24 घंटे में 10 से 12 घंटे काम करते हैं, हमें उस हिसाब से अगर सैलरी मिलती है, दुकानदार उसको इनकम आएगी। बट ये लोग क्या करते हैं, अगर 24 घंटे हैं, 100 लोगों की मैन पावर तैयार करते हैं और वो 100 लोग इनके लिए अगर 10 घंटा भी काम कर रहे हैं तो इनके लिए एक दिन में 100 घंटा काम हो रहा है। अगर इनके पास 500 आदमी की मैन पावर है तो दिन में इनके लिए अगर 10 घंटे का आदमी काम कर रहा है तो 500 घंटे इनके लिए काम हो रहा है। ये देखो कितना पैसा कमा रहे हैं।
ये लोग अपना माइंड से बिजनेस चलाते हैं, इनके ये रिस्क लेते हैं लाइफ में। द बिगर द रिस्क इज द बिगर द गेन इज। ये लोग रिस्क लेते हैं, इनके सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम लोगों को नौकरियां देते हैं और हम लोगों को पैसा कमाने का मौका देते हैं। बट ये लोग अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ये अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जीते हैं। आप अगर देखें, अदनानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, जितने भी करोड़पति हैं दुनिया के, उनका जो प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड बिक रहा है। आप KFC की एग्जांपल ले लीजिए, उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड है। आई डोंट नो उसका मालिक अभी क्या कर रहा होगा, बट उसको पैसा आ रहा है, उसको सोते हुए पैसा आ रहा है। सेम लाइक होंडा है, आपका महिंद्रा है, आपका ये लेके चलिए कि मैकडोनल्ड है, सबवे है, सैमसंग है, अकाई है, कितनी सारी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड इंडिया में काम कर रही हैं। हम लोग उनका प्रोडक्ट यहाँ खरीदते हैं, उनके किसी दुकानदार से खरीदते हैं, पर पैसा उनको बाहर जा रहा है। ये लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस मीन्स ये लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, ये लोग अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ा खूबसूरती समझाया हुआ है, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिल्ड देयर नेटवर्क्स एंड दैट नेटवर्क मेक देम रिच। ये लोग अपना नेटवर्क तैयार करते हैं और यही नेटवर्क इनको अमीर बनाता है। देखिए बिजनेस क्या है? लोगों से जुड़ना, पब्लिक डीलिंग्स। और पब्लिक डीलिंग कैसे बढ़ती है? जब आप उनसे संपर्क करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आप उनसे शेयर करते हो, जो आप लोगों से शेयर करते हो कि अगर हम ये आइडिया मार्केट में सेल करते हैं तो आपको इतना पैसा आएगा, हम सभी लोग अमीर हो सकते हैं। तो जितने भी दुनिया के करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो कारोबारी हैं, वो नेटवर्क डेवलप करते हैं। उस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं और पहले 5 साल अच्छी मेहनत करते हैं और रेस्ट ऑफ द लाइफ वो अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं। और जो लोग यस कैटेगरी पे है, इनको पूरी उम्र काम करना पड़ता है टिल एंड। मैंने ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी देखे हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट फिर कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी पे होते हैं, जब कोई LIC एजेंट होता है, जब किसी कंपनी में काम कर रहा होता है। बट क्यों? खर्चा आजकल पूरा नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, अगर हमें ड्रीम लाइफ जीनी है तो हमें बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन बनने के लिए एक और बड़ा क्वेश्चन है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आपको अच्छी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर आपको लाखों में कमाना है तो आपको करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको हजारों में कमाना है तो आपको लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी बहुत सारी ये होती है कि आमतौर पे बिजनेस खत्म हो जाते हैं, इतना बड़ा कंपटीशन है मार्केट में। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आई नो मोस्ट ऑफ द बातें आपको पता है, बट फिर भी मैंने कोशिश की आप तक ये बातें पहुंचाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।